अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपका कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है कि इस चैनल पे आपका कैसे प्रिपरेशन होने वाला है कम्प्लीटली फ्री में। यहाँ पे हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, आपका आने वाला रोड मैप, मॉक टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। ये 2025 का ही है। COQP 11 में मेरा 240 नंबर था। और ये हो गया आपका CLC का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट, और साथ ही आपका BHU का भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट। अगर आप कंप्लीट ये गाइड फॉलो करते हैं 100% आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत आसान सिलेबस है, बस आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस से। तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बात बता देना चाहता हूँ कि इसका जो इस चैनल पे जो आपका कंप्लीट लेक्चर होगा, लेक्चर पूरा फ्री होगा। आपको कुछ मॉक टेस्ट भी फ्री में दिए जाएंगे, बट आपका जो मॉक टेस्ट का एक बंडल होगा वो 99 रुपीज़ में पेड होगा, जो कि 10 मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपका ऑप्शनल है, आप नहीं भी ले सकते हैं। आपका ये लेक्चर के फॉर्मेट में भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि पहले मैं ऐसा ना हो कि पहले मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया फिर बोल रहा हूँ कि आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही ये क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो आप नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना जनरल पेपर COQP 11 का सिलेबस से। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश और हिंदी रोकते हैं, पहले हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पे। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आपको कंप्लीट एक एक चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको कैसे कंप्लीट करना है, कब लेक्चर्स आएगा, ये सब आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट्स में किस तरह के सवाल। देखिए आपसे CGL लेवल के जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि आपका टेबल टेनिस का बोर्ड का डायमेंशंस क्या होता है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स में किसने कहाँ मेडल जीता, कौन सा आपका इवेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इंडिया ने कितने मेडल जीते, आपका कैप्टन कौन था, फ्लैग बियरर कौन था, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद लिटरेचर में आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा कि ये बुक के ऑथर कौन थे, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी लेक्चर बनाया हुआ है चैनल पे, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, जो भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, लिटरेचर, पर्सनैलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स, एक एक सवाल आपको इन टॉपिक से मिल जाएंगे। ये आपके 5 सवाल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी से एक सवाल और कल्चर से एक सवाल एकदम कंप्लीटली इम्पॉर्टेंट होगा ही, और साइंस से एक, बाकी फिर यही आपका रिपीट होंगे। ठीक है, लीगल अवेयरनेस से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इससे आपका बहुत बाकी सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन होता है, जैसे कि आपका सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे लीगल अवेयरनेस इसलिए पेपर में कम आते हैं। ठीक है, चलिए फिर कंप्यूटर बेसिक्स, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आपका जो 10 से 15 क्वेश्चंस है ये आपको कंप्लीटली सही करने ही करने हैं, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। ओके, कंप्यूटर का एक लेक्चर आया हुआ है चैनल पे, वो A1 शॉर्ट लेक्चर है 3 घंटे का। अगर आप वो एक कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका सारा टॉपिक्स उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, एकदम ज़रूरी, जैसे आपको एक एक चीज़ उसमें जानना चाहिए वो सब चीज़ उसमें बताया गया, बस 3 घंटे का लेक्चर है। ठीक, अब देख लेते हैं बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग और मैथ्स, जो कि मिल के करीब आपके पेपर का 30 क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के लोग होंगे, जिनका मैथ्स अच्छा होगा, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है, रीजनिंग जिनका अच्छा नहीं है वो अच्छा कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होता है,
और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा उनके लिए कुछ और हम लोग अभी आगे बात करने वाले। पहले रीजनिंग बात कर लेते हैं, इजी चीज़ पहले बात कर लेते हैं। ये सब आपके टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक्स आपका 2 दिन में एक टॉपिक ख़त्म होने वाले टॉपिक है, ठीक है। कैसे? पहला दिन आप थ्योरी देखेंगे और सेकेंड दिन जो है आप उसका कम से कम 50 क्वेश्चंस, 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी समय कम है और सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, दिन का 2 से 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से। फिर जैसे ही आपका फरवरी आएगा तो ये 5 से 6, और जब मार्च आएगा तब आपको दिन का 7 से 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे आपको बताया जाएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये से आपको ये लॉजिकल रीजनिंग ख़त्म करना है, ठीक। आगे आपका रोड मैप बताने वाला हूँ, कैसे करना रहता है वो सब आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आ जाएगा आपका सीक्वेंसिंग, रैंकिंग एंड लीनियर, ये दोनों सब एक में आ जाते हैं, कॉज इफेक्ट, और ये तीनों से आपका एक सवाल। ये जितना मैंने मार्क किया है नंबर सीरीज, ये सब आपका कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इतना पढ़ेंगे, आपका इतना से मान के चलिए कि आराम से 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग का आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इजी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 2 चीज़ आपका डिसीजन देता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मैथ्स मीडियम रहता है, मतलब आप 10 क्वेश्चन तक अगर आप बेसिक पढ़ के भी गए तो 10 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप और 5 क्वेश्चन यानी कि पूरा 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई बहुत डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं आता है। तो अगर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं भी है तो वो भी 10 क्वेश्चन मिनिमम बना सकते हैं, क्योंकि ईजी टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि जो मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही हम पहले पढ़ेंगे भी, ठीक है। एवरेज, ये क्लॉक्स कैलेंडर उसका, ये दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेन एकदम आते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम करना है, एकदम कन्फर्म में आएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन से आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एकदम कन्फर्म क्वेश्चन से आना ही आना है। टाइम एंड डिस्टेंस आना ही आना है, टाइम एंड वर्क आना ही आना है, ठीक है। ये सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिक्सचर एलिगेशन आएगा ही आएगा। एरिया एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एकदम कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से कम आते हैं, आपका ये सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे थोड़ा कम आएगा क्वेश्चंस, बट आता है आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया। उसके बाद हो गया आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 1 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है। आप ये सब कंप्लीट करने के बाद, जो स्टार मार्क वाला है, कंप्लीट करने के बाद आप ये वाले सब में जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। ये तो बस आपका सिलेबस का डिस्कशन हो गया। बाकी आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक। इंग्लिश में आपका क्या है, 2 टाइप के बच्चे होंगे इसमें भी। फिर जिनको रूल्स याद होता है, जिनको रूल्स याद नहीं होता है। जिनको रूल्स याद होता है उनके लिए तो लेक्चर रहेगा ही, आप एक बार पढ़िए, आप रूल्स याद कर लीजिए, बहुत बेहतर। लेकिन जिनको रूल्स नहीं याद होता है वो क्या करेंगे, उनके लिए एक रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दिन का 50 सवाल, इंग्लिश में कोई मुश्किल होता नहीं है, 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो जिनको रूल्स नहीं याद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, करीब 1000 या 2000 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी इंग्लिश का रूल्स याद नहीं होता, मैंने भी ऐसे प्रैक्टिस कर करके ही अपना एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। चलिए, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सेम है। हिंदी में कंपैरेटिवली आपका आसान होता है, पेपर हल्का आसान आता है और आपका नंबर स्कोर करना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। अगर आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं तो आप हिंदी में दीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर और रीजनिंग में आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, दोनों हिंदी पेपर देने में। और बाकी इंग्लिश से भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश से भी आप आराम से कर सकते हैं। अब
हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का कैसे लेक्चर्स चलेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आप नीचे अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली के कुछ टास्क दिए जाएंगे। टास्क कैसे कि आपका लेक्चर 1 आज आपको क्या क्या करना है, लेक्चर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करना है, ये वाला डीपीपी सॉल्व करना है। मान के चलिए 1 से 2 लेक्चर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ में हम लोग पूरा बेस बनाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखा था वो सब कंप्लीट करेंगे। पहला मंथ में अगर आप कंप्लीटली जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपका 150 से 60 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, 150 से 60 नंबर। वही सेकेंड इस जो मंथ रहेगा उसमें हम लोग मॉक टेस्ट और जो अपना पहला मंथ का पढ़ा हुआ है उसको और रिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सारा जो चैप्टर्स है इसको और रिफाइन करेंगे PYQ के बेसिस पे। और सेकेंड मंथ में आपका स्कोर आराम से, जो आप PYQ देखेंगे उसमें 200 प्लस आ जाएगा, 200 से 200 510 के रेंज में। और जो थर्ड मंथ है वो कंप्लीट आपका रिफाइनमेंट में जाएगा। आपको पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना रहेगा, उसका डिटेल सोल्यूशन पढ़ना रहेगा और एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, और वही जो थर्ड मंथ का आपका जो भी मेहनत रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आपको 230 प्लस आ रहा है कि 240 प्लस आ रहा है कि 220 प्लस आ रहा है। ठीक है, ये आपका वो थर्ड मंथ का मेहनत डिसाइड करेगा। ठीक, चलिए तो अब मैं आपको ये व्हाट्सएप के बारे में बता देता हूँ। ये व्हाट्सएप में आपका ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें आपको डेली के टास्क आएंगे और आपको विदाउट फेल वो सारा कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप वो सारे टास्क विदाउट फेल कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ये कंप्लीट आपका फ्री में रहेगा, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, बस जो आपका मॉक टेस्ट आएगा उसके लिए आपको देना है। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक ईबुक बनाने में, और मेन चीज़ उसका सल्यूशन बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, इसीलिए वो आपको पेड रहेगा थोड़ा सा, और वो भी काफ़ी नॉमिनल अमाउंट है। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करना था, जैसे कि अभी आपका अभी दिसंबर टू जनवरी, ठीक है, जो आपका 10 से 15 दिन बचा है, यहाँ पर आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के आपको लिंक दिए जाएंगे जो कि टास्क रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहा है। मैं खुद आपका BHU में एनरोल्ड हूँ और हमारा 15 दिसंबर टू 25 दिसंबर बहुत एकदम पैक्ड स्केड्यूल है। 16, 18, 20, 22, 24, 26 हमारा एग्ज़ाम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसी के बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे कि आपको ये लेक्चर आज कंप्लीट करना है, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका रेगुलरली लाइव क्लासेस चलेगा। आपको जो भी डाउट रहेगा वो सब आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है ये सब। और आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उससे पहले आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है तो नीचे ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। 99 फॉर 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 2 बार के बंडल में दिए जाएंगे, मतलब कि एक बार आपको 5 मॉक टेस्ट का दिया जाएगा, एक और बार 5 मॉक टेस्ट का दिया जाएगा, वही 99 में। ठीक है, ये स्पेशल ऑफ़र क्यों है? क्योंकि आपका जब जनवरी के बाद, अभी जनवरी के बाद यही आपका 129 या 139 का हो जाएगा। ठीक है, और एक हाँ, ये जो मॉक टेस्ट है 99 में जो आप अभी लेंगे तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से मिलेंगे, वो जो कि इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। ये मॉक टेस्ट के अलावा आपको ये 99 रुपीज़ में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप ले लीजिए। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपका पूरा प्रिपरेशन फ्री में हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब के अगले दिन से ही आपको टास्क मिलने शुरू हो